11वीं कौमी मालियाती कमीशन का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए खजाना और सिंध बलोचिस्तान के निजी मेंबरान शरीक होंगे, जबकि चेयरमैन FBR समेत अहम हुक्काम को भी खुसूसी दावत दी गई है। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का सिरनौ जायजा लिया जाएगा। पहले इजलास की तारीख 18 नवंबर से मौखर की गई। इससे काबल 29 अगस्त और 10 नवंबर की तारीखें भी तजवीज़ की जा चुकी थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 की तैयारी अभी से शुरू। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इंतखाबी इनिंग्स के लिए मैदान में सरगर्म। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के इलेक्टेबल्स की दूसरी जमातों में शमूलियत का सिलसिला जारी। जराए के मुताबिक साबिक वजीर सरदार मीर अकबर खान आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अराकीन पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके। मजीद 7 अराकीन बशमूल महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के नुमाइंदे भी आइंदा दिनों पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वालों की तादाद 2 हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर के आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। पेशावर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदगान की रजिस्ट्रेशन मुहिम तेज। KP हुकूमत का तमाम डिवीजन्स और इजला में सर्विस पॉइंट्स के कयाम, अमले की तैनाती और सहूलियात की फराहमी का हुक्म। नादरा, होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका इदारों को बायोमेट्रिक तस्दीक, डाटा शेयरिंग और रिकॉर्ड अपडेट का मुश्तरका मैकेनिज्म वज़ा करने का भी हुक्म। रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलहदा काउंटर्स, इंतजार गाहें और बुनियादी सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में सुबह और रात के वक्त शदीद सर्दी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक मुतवक्के है। शहर इक्तदार का मौसम सर्द और जुज़वी बादल छाए रहेंगे। चित्राल, दीर, माजोड़, खैबर और कुरब में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बेशतर जिला में सर्दी के साथ मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर 194 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर मौजूद। कई इलाकों में फजा मजीद मुज़र सेहत। सेक्रेटेरिएट में 442, जौहर टाउन 421, कैंट 416, अस्करी 10 में 254 और इलामा इकबाल टाउन में 197 रिकॉर्ड। अस्पतालों में सांस, चेस्ट इन्फेक्शन, गले और आंखों के इमराज के मरीजों में इजाफा। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। CCD का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जारी। लोधरा में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत से गिरफ्तार। CCD पुलिस के मुताबिक अड्डा रुकनपुर मोड़ के करीब फायरिंग के तबादले में 8 मुकदमात में मतलूब मुलजिम असलम हलाक हो गया। मुल्तान रोड बाईपास पर कोंडी माइनर के करीब मुबैना मुकाबले में मनशियात फरोश जफर जख्मी हालत में पकड़ा गया। मुलजिम से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिम संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की GHQ आमद। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान किया। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा है। मसला कश्मीर हल ना होने से खित्ते में अमन को ख़तरात लाहक हैं। इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हमायत करता है।
असद कैसर की हुकूमती कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हम पाक फौज के साथ हैं, खिलाफ नहीं। जिस इदारे की जो आईनी जिम्मेदारी है वो वहीं तक महदूद रहे। हम आइन और कानून के तहत मुल्क चलाने का मुतालबा करते हैं। हुकूमत मुआशी पॉलिसी के लिहाज से नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा का NFC से जितना शेयर मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी गई है। सेनेटर फैसल बाबचा का बानी की फैमिली से मुलाकातें बंद होने का इशारा। एक्स पर सख्त पैगाम लिखा, आइन और कानून के मुताबिक बानी की फैमिली को मुलाकात की इजाजत है। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाजत है। मुलाकातों में सियासी पैगाम शामिल हो रहे हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और इसके सिपह सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऊंच नीच की तो रही सही सियासत गवर्नरवाद से खत्म कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद बसंत मनाने की इजाजत दे दी। बसंत के लिए सूबाई हुकूमत ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए कानून के तहत पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से होगी। पतंग बनाने, फरोख्त करने और पतंगबाज तंजीमों के लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। पुलिस अफसर को किसी भी मुकाम पर दाखिल होकर सर्च करने के इख्तियारात। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। वालिद या सरपरस्त पर जिम्मेदारी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, बसंत का त्यौहार वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। अवाम के ताउन के बगैर बसंत हिफाजती तरीके से मनाना मुश्किल है। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया है। ये गलत है, इससे बहुत जानी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि दोबारा पतंग की इजाज़त दी जाए। बसंत मनानी भी चाहिए, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के। बहुत अच्छा है, जिनको शौक है वो अपना शौक मनाएंगे। लोगों के गलों में डोरें फिरेंगी और लोग जख्मी भी होंगे, लोगों के एक्सीडेंट भी होंगे। इस चीज़ से बचना चाहिए। 1-2 दिन जो है ना वो होना चाहिए एंजॉयमेंट, क्योंकि ये हमारा सिर्फ कौमी त्यौहार नहीं, अब तो इंटरनेशनल त्यौहार बन चुका है। मेरी हुकूमत से और गवर्नर पंजाब से यही अपील है कि खुदारा ये काम बंद था और इसको बंद ही रखा जाए। अवाम का बसंत की इजाजत के फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहा यह खूनी खेल है जिससे माजी में बहुत जानी नुकसान हो चुका है। हुकूमत को इसकी इजाजत नहीं देना चाहिए। बाज शहरी बोले, कानून के दायरे में रहकर पतंगबाजी होनी चाहिए। बानिए तहरीक इंसाफ की तिब्बी मुआयने के लिए अदालत के दरवाजे पर दस्तक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। कहा शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराया जाए। बानी ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के जरिए दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी भी जाए, साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्हें कुछ तिब्बी मसाइल का सामना है। दरखास्त में पंजाब हुकूमत बज़रिया महकमा दाखिला फरीक। तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिला। पीछे अरकान को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। दरखास्त साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दायर की थी। किर्गिज वज़ीर खारजा की वज़ारत खारजा आमद। वज़ीर खारजा इसाक डार ने किर्गिज हम मनसब का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर रहा मुशावरत। पाकिस्तान किर्गिस्तान ताल्लुकात में मजीद पेशरफ्त पर इत्तफाक। कायमा कमेटी खजाना में टैक्स केसेस के अल्तबा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा ऐसे कई जजेस हैं जिनको टैक्स बारे पता नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस हैं जिनका कारपोरेट में तजर्बा है। सेनेटर अब्दुल कादर ने कहा 10-10 साल सुप्रीम कोर्ट में टैक्स केसेस नहीं लगते। केसेस इसलिए नहीं लगते कि जजेस को पता ही नहीं होता करना क्या है। जजेस वकीलों से पूछ रहे होते हैं कि बताएं क्या करें। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा FBR ने पार्लियामेंट की हदायत को नहीं माना। सेनेटर अब्दुल कादर ने जवाब दिया FBR सिर्फ डंडे की जुबान समझता है। कमेटी का गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना की अदम शिरकत पर इज़हार बरहमी। डिजिटल अदायगियों बारे स्टेट बैंक से तफसीली ब्रीफिंग तलब। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। पाक फौज इन एक्शन। खसूसी तैयारा C-130 इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। वज़ीर आज़म की खसूसी हदायत पर श्रीलंका में हालिया सैलाब में इमदाद के लिए पाक आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया।
श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर पोर्ट ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और पाकिस्तान के इमदादी दस्ते का शुक्रिया अदा किया। स्मोक बन गई रोक। पेशावर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी की फिजा भी आलूदा। मुल्तान, सियालकोट, बहावलपुर की फिजा में भी आलूदगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, कराची 13वें नंबर पर मौजूद।